तो इंडिया न्यूज़ 24 को धन्यवाद दूंगा कि इस भ्रष्टाचार को उजागर करने में आपकी अहम भूमिका रही है और सरकार तक ये बातें पहुंची हैं, विभाग तक पहुंचाने का कार्य किया है। 1,18,348 जवान आपके, उनके परिवार और आपकी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी धन्यवाद और बधाई देती है। इसके आगे इतना सब कुछ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री का जीरो टैलेंट की बात करते हैं, क्या ये वाकई में चल रहे हैं उस रास्ते पर? उसका उल्टा ही हो रहा सब कुछ। आज सब देते हुए साक्ष्यों के साथ और किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये लग रहा है ये कहीं न कहीं से सरकार का भय एकदम व्याप्त इसलिए है, सरकार कहीं न कहीं से हाथ इन लोगों भ्रष्टाचारियों पर रखे हुए है। मैं यही अब सोच रहा हूँ, इतना करने और दिखाने के बाद यही लगता है। तो मैं नहीं जानता कि ये जैसे लाल किला पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस भ्रष्टाचार को जड़ से, भ्रष्टाचार नारी उत्पीड़न खत्म करेंगे, चाहे कितना भी पावरफुल हो उसको जेल के सलाखों के भेज जरूर दिया जाएगा, इसमें बर्दाश्त नहीं किया जाए। क्या ये सरकार उसका पालन कर रही? नहीं कर रही। तो नहीं कर रही तो ये बहुत निंदनीय। आप देखिए यहाँ कलेक्ट्रेट में 460 जवानों की ड्यूटी चल रही है और किस तरीके से लग रही, मैं आंखों से देख रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा, एक पहले करीब 40 साल से एक ब्रजपाल यादव हैं जो ड्यूटी होमगार्ड हैं, बराबर एक बड़े प्रदेश अधिकारी के संरक्षण में बैठाए गए और बराबर चलाते रहे। आज जब रिटायर हो गए 5 साल पहले, इसके बाद अभी तक बैठते रहे। जब इनका उजागर किया गया तो कमांडेंट अतुल कुमार आज आके संज्ञान दिया गया तो यहाँ से भगाए। अब वो जो चल रहा था धंधा यहाँ से ना करके अपने आवास से कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास सारे अधिकारी के नंबर हैं और वो अधिकारी यही प्रदेश मुख्यालय पर बैठे, उनके संरक्षण से वो पूरा उनके पास नाम ये देते हैं ब्रजपाल जी, और वो लिस्ट बनकर प्रदेश के अधिकारी के चली जाती है और वो सीधा बात करके वो लिस्ट भेज देते हैं होमगार्ड कार्यालय गोमती नगर खरगापुर। और उसमें कुछ ऐसे हैं कि आते भी नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं कि आधा कर लिए, कुछ ऐसे हैं जिनसे 2-2 हज़ार रुपया लिए जाते हैं अच्छी ड्यूटी के लिए, और जहाँ पर जाए 1,000 से नीचे नहीं और लंबा पैसा चलता है। तो आज जो नहीं देते हैं उनको दौड़ाया जाता है, नाम मात्र के मजबूर किया जाता है कि ये भी देना चालित किया जाता है। और मैंने जन सूचना से मांगा है, यहाँ के 3 राजस्व परिषद के जिस विभाग में नहीं लगे हैं, दूसरे विभाग में एक वाजपेयी IAS हैं जो रिटायर हैं, उनके यहाँ भेजा गया है। कंपनी कमांडर और जो वैतनिक आवेदन दोनों के द्वारा भेजे गए हैं। जो पैसा 3 का वो खुद स्वयं देते हैं IAS साहब, वाजपेयी साहब, और यहाँ से विभाग से पूरा बनता है। कि मैं भी बात खोला, भ्रष्टाचार जो जबान खोला वो सस्पेंड किया गया, चाहे IPS अधिकारी हो, जसबीर साहब हो, चाहे प्रतिभा अंबेडकर हो। एक तरफ सरकार भेजते है कि भ्रष्टाचार खत्म दिखावा, और एक तरफ तुरंत वो भ्रष्टाचार खत्म कोशिश करते हैं और तुरंत उनका ये होमगार्ड के जितने कमांडेंट अधिकारी हैं मिलकर तुरंत ट्रांसफर। तो सरकार को संज्ञान के एक IPS भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए गया है और उसको हटा रहा हूं, तो पहले जांच कर लिया जाए तब उसको हटाया जाए। तो ये खाली सब सरकार की दिखावा है और ये ब्रजपाल का बहुत लंबा खेल है और इतनी संपत्ति बना लिया है। आखिर ये इनकी संपत्ति की जांच की जाए, आखिर इनकी आय क्या है और ये इतनी संपत्ति बना कहाँ से लिए। तो इस पे मैं मांग करता हूँ इनकी जांच की जाए। और दूसरा, जो यहाँ अधिकारी लगे हैं जो पैसा नहीं दिया, तो माँ बहन के गाली दिया है, वो दे दिया है लेटर, और मुझको लेटर वो दीक्षित दिया है। और जो यहाँ पर ड्यूटी लगती हैं, कुछ ऐसे हैं महीनों महीना नहीं आते, उनकी एब्सेंट बनी है और फिर प्रेजेंट बनाया गया है, वो कागज मेरे पास हैं, ये पैसा ले दे के, और उनका भी पूरा मास्टर रोल बना हुआ। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इन वैतनिक अवैतनिक इनको हटाइए। प्रेमचंद यहाँ से ले जाते हैं सारे नाम और वहाँ ब्रजपाल को देते हैं। कहाँ से ले जाते हैं नाम? यहाँ कलेक्टर से ये लोग देते हैं और वो काम करते हैं। प्रेमचंद जाके ब्रजपाल से, और वहाँ लिस्ट चली जाती है, वो पैसा और लिस्ट, और वो वहाँ पर पैसा और लिस्ट
बड़ा अधिकारी बैठा है प्रदेश स्तर का वहाँ मुख्यालय पर, और वो वहाँ से आदेश करके और कमांडेंट कार्यालय भेज देते हैं और वो जाके कंप्यूटर पर वो नाम सब चढ़ जाते हैं। ये न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग आंदोलन चलाएंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।